मित्र जाकर के राजा के पास में पहुंच गए। कहा कि राजा, ये काशी जी से ब्राह्मण देवता विद्या पढ़ करके आए हैं, भागवत कथा करना चाहते हैं। अब राजा तो वैसा ही था महाराज, उसके श्रद्धा भाव थी नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, क्या भागवत कथा, आज तक उस गांव में भागवत कथा कभी हुई नहीं थी। और तो लोग क्या जाने कि भागवत कथा क्या होती है। तो उसी समय राजा ने जब मना किया तो वहां छोटे छोटे दो बालक राजा के बैठे हुए थे। उन छोटे छोटे दोनों बालकों ने सोचा कि ये कथा हो जाए तो कोई नाट्य होगा, कोई जादू टोना होगा। तो रोने लगे वो दोनों बालक। राजा ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं, हमें तो भागवत कथा देखनी है, भागवत कथा देखनी है। राजा ने अपने पुत्रों की खुशी के लिए कहा, पंडित जी कोई बात नहीं, करो, अच्छी बात है। भागवत कथा एक चबूतरा पर महाराज पंडित जी ढक के बैठ गए, कथा प्रारंभ कर दिया। गांव बस्ती के सभी पटेल लोग सब आ गए, सब कथा श्रवण कर रहे। बहुत देर तक पंडित जी मंगलाचरण करते रहे, मंत्र बोलते रहे, मंत्र बोलते रहे। अब पटेलों का गांव आज तक कभी भागवत कथा हुई नहीं थी और सब टकटकी लगाए करके देख रहे थे, कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा, कोई जादू टोना होगा। सब देख रहे थे टकटकी लगा करके। बहुत समय हो गया, राजा को महाराज नींद आने लगी। मन में विचार किया कि मैं तो रोजाना इसी चबूतरे पर सोता था। परेशान होकर के राजा तुरंत पंडित जी के बगल में आया और उसके पैर पे अपना सिर रख के सो गया। पंडित जी कथा सुना रहे, अरे कह रहे यजमान खड़े हो जाओ, कथा सुन लो, देखो गांव के लोग भी सुन रहे। बोल नहीं नहीं, आप सुनाओ, मुझे कोई नहीं सुनना। और नींद इतनी तेज आई कि जैसे उनको और दोबारा जगाया तो गुस्से में आकर के महाराज उस राजा ने पंडित जी के दो गाल पर और मार दिए। अब पंडित जी को बहुत बड़ा गुस्सा आया, खड़े होकर के दे राजा के गाल पर, दे राजा के गाल पर। और दोनों पंडित जी और राजा गुस्से गुस्से लड़ते लड़ते, और एक वहां पर पास में गड्ढा था, उस राजा को गड्ढे में डाल दिया पंडित जी ने। और जब भी राजा बाहर निकले तभी दो और मार दे। अब जैसे ही महाराज गुत्था गुत्था लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो दोनों बालक बड़ी जोर से खड़े हो गए और अब भागवत कथा शुरू हुई है। अब कथा शुरू हो गई, सब बड़ी जोर से हंसे। अब गांव वाले पटेल साहब राजा को सब बचाने लगे, अरे पंडित जी महाराज क्षमा कर दो हमारे राजा को। बोले नहीं नहीं, अब क्षमा नहीं करेंगे, अब तो भागवत महारानी भी चढ़ गई है। बोले अब नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज क्षमा कर दो। कैसे भागवत महारानी इनको क्षमा करेगी? बोले जब क्षमा करेगी 5-5, 10-10 रुपए लाओ, भागवत जी पे चढ़ाओ, तब ये प्रसन्न होंगे। करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। जीवन में ऐसे कर्म करिए जिससे हमें महाराज सदगति प्राप्त हो, कभी हमें जीवन में दुखी नहीं होना पड़े। ये दुखों को, संकटों को टालने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। जीवन में ऐसे दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए भाव से मातु पिता से मुख नहीं बोले, मातु पिता से मुख नहीं बोले, मातु पिता से मुख नहीं बोले, मातु पिता से मुख नहीं बोले। प्रिया से बात करे मन की मत बाने गठरिया, अब यही मत बाने गठरिया, प्रेम से भाव से हरि हो।
जोवन तेरे संग न जई है, धन जोवन तेरे संग न जई है, धन जोवन तेरे संग न जई है, धन जोवन तेरे संग न जई है। बारी उमरिया, बारी उमरिया, बारी उमरिया, दिन 10 की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया। हरि बोल, जय जय श्री राधे। यम के दूतों पकड़ ले जई है, यम के दूतों पकड़ ले जई है, यम के दूतों पकड़ ले जई है, यम के दूतों पकड़ ले जई है। कसक निकारे तेरी, कसक निकारे तेरी, कसक निकारे तेरी, नस नस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया। प्रेम से दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। कहत कबीरो सुनो भाई साधु, कहत कबीरो सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये दुनिया है भैया, ये दुनिया है भैया, ये दुनिया है भैया, मतलब की मधुबाने गठरिया, अब यस 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 की रे, अब यस की रे पराए यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया, अब यस की मधुबाने गठरिया। बोलिए भक्त विशल भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? समझ में तो आ रही है आपको कथा? अगर समझ में आ रही है तो दोनों हाथ की ताली बजा करके बताएं समझ में आ रही है सबको। अच्छी बात है, एक बार जोर से जयकारा लगाएं। कहीं भाषा समझ में नहीं आ रही हो, आप शांति से बैठे हो तो हमारा कहने का क्या फायदा, हम तो आपको ही सुनाने के लिए आए हैं। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, किसने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। रोती बिलखती हुई सभी के अंदर महाराज दुख हुआ, रोने लगे, बिलखने लगे। भीम ने कहा भैया ये अश्वत्थामा ने हमारे जो पुत्रों की हत्या की है उसको हमें छोड़ना नहीं है। आज द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने कहा द्रौपदी आप चिंता मत करिए, मैं अवश्य उस अश्वत्थामा को बलिदानी पशु के समान लाकर के तुम्हारे चरणों में गिरा दूंगा। आज महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके तुरंत ही
आज सारथी बनकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पहुंचे तो अश्वत्थामा जितना भाग सकता था उतना भागा, लेकिन जब उसने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो, और दोनों ब्रह्मास्त्र चलकर के आपस में नष्ट होकर के हो गए। जब नष्ट हो गए तो तुरंत ही दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को बलिदानी पशु के समान बांध करके डेरे पर ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा कि ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं गुरु के पुत्र का अपमान कैसे कर सकती हूँ। मन में विचार करिए, उस द्रौपदी की धैर्यता को, द्रौपदी के भाव को देखिए, नमन करिए, जिसके 5 पुत्रों का वध करने वाला अत्याचारी वह अश्वत्थामा सामने खड़ा हो, लेकिन फिर भी नजर झुका करके द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को प्रणाम किया, कहा कि ये मेरे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। लेकिन भीम बड़े क्रोध में थे, कहा कि भैया युधिष्ठिर, इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, ऐसे पापी मनुष्य को दंड देना अवश्य बनता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, कहने लगे भीम, अगर ब्राह्मण हो तो वध करना उचित नहीं है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। कभी भी महाराज ब्राह्मण काटता हुआ, मारता हुआ ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना उचित नहीं है, लेकिन ब्राह्मण महाराज बाल हत्या करने लगे, इतने अत्याचार करने लगे, तो उसका दंड भी तो कुछ होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसे पापी ब्राह्मण को मृत्यु दंड ना दे करके उसे भरी सभा में उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उसका सिर मुड़वा करके जितना अपमान हो सकता है उसका अपमान ही ब्राह्मण का मृत्यु दंड के समान फल बताया गया है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है, ब्राह्मण मारता हुआ, काटता हुआ भी पूजनीय है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण किस काम का जो बाल हत्या करे, दूसरों को दंडित करे, ऐसे ब्राह्मण को महाराज तिरस्कार कर देना चाहिए। कि ताड़प ताड़सु परसु कहिंता, ताड़प ताड़सु परसु कहिंता, विप्र पूज अस गावई संता, विप्र पूज नित गावई संता। हमेशा पूजनीय रहा है, दूसरों को ज्ञान देने के कर्म करने वाला ब्राह्मण पूजनीय है। इसलिए बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया और सबकी उस भगवान की आज्ञा का सबने पालन किया। तुरंत ही अश्वत्थामा के सिर को मुड़वा करके और उसके सिर में ऐसा घाव कर दिया जो हमेशा जीवन भर वह घाव कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसको महाराज तेज विहीन करके डेरे से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा महाराज अमर है, आज भी अगर किसी को अश्वत्थामा का दर्शन होगा तो यहाँ पर घाव उसके दिखाई देगा। आज भी कोई भी उसका दर्शन कर सकता है। अश्वत्थामा अमर था, लेकिन यहाँ से खून बहता हुआ उसके दिखाई देगा। लेकिन अश्वत्थामा इतना दंड पाने के बाद भी नहीं माना और जाते ही उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिया कि जिससे पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाए। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। उस बालक को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र तो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे ये समाप्त कर देगा। दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में पहुंची, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तुद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः।
उत्तरा ने कहा भगवान आप मेरी रक्षा करो, ये बाण मेरी तरफ आ रहा है, मुझे नहीं पता ये मुझे कब समाप्त कर दे। भगवान तुरंत एक सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जैसे ही ब्रह्मास्त्र गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को क्षीण कर दिया। लेकिन उस समय भगवान उत्तरा के गर्भ को तो बचा देते हैं, लेकिन उस समय उस बच्चे को जन्म देकर के उत्तरा समाप्त हो गई थी। जय हो। आज वहां पर महाराज पांचों पांडवों ने देखा कि भगवान ने हमारी पग पग पर रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अभिवादन करती है, भगवान आपने मेरे पुत्रों की हमेशा रक्षा की, आपने मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया, मैं आपका उपहार कैसे भूल सकती हूँ। हे कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगत पते, आप तो द्वारकावासी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। बुआ कुंती ने कहा हे कृष्ण आप तो स्वयं परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं और आज अचानक कैसे तुम मुझे भगवान मानने लगे। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं। बुआ कुंती ने कहा केशव तुम्हारा यही तो सबसे बड़ा नाटक है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को दादा बनाते हो, किसी को दादी बनाते हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो आप सारे संसार के परबाबा हो, आप तो स्वयं परमात्मा हैं। बोल नहीं नहीं बुआ मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, लेकिन बुआ कहती है नहीं आप भगवान हो। भगवान ने कहा चलो आज बुआ तुमने मुझे भगवान मान लिया, तो भगवान का काम होता है सबको वरदान देना, सबके मन की इच्छा को पूर्ण करना। तो आज मेरे मन की इच्छा है बुआ आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वह नहीं केशव मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी पग पग पर आपने रक्षा की, मैं इसके सिवा आपसे कुछ नहीं मांगती। नहीं बुआ आज तो आपको मांगना पड़ेगा। चलो युधिष्ठिर आप सबसे बड़े हो, पहले आप मांगिए आपको क्या मांगना है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप देना ही चाहते हो तो मैं हमेशा सत्यता का पालन करता हूँ, हमेशा सत्यता पर चलता रहूं, ऐसा ही वरदान मांगना चाहता हूँ। उसके बाद भीम से कहा भीम आप मांगिए आपको क्या मांगना है। भीम ने कहा भगवान आप मुझे देना ही चाहते हो ना, तो संसार के प्राणी और मेरे भाई भी मुझे सबसे ज्यादा भोजन भट्ट कहते हैं, क्योंकि मेरा शरीर भारा है, बहुत बड़ा शरीर है, इसलिए मैं खाता ज्यादा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि जितना मैं खाऊं उतना ही मेरे शरीर से आपका नाम निकलता रहे। मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ। भगवान ने कहा क्यों नहीं, मैं अवश्य यह वरदान आपको देता हूँ। उसके बाद अर्जुन से कहा अर्जुन आप मांगिए आपको क्या मांगना है। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने तो आपसे गुरु गोविंद का नाता रखा है, ये सामने बच्चे जो खड़े ही बैठ जाएं, कथा सुननी है तो बैठे, नहीं तो जाना है तो जाए, बैठ जाइए, खड़े नहीं हो कोई भी। ना आप कथा सुनते हो ना दूसरों को सुनने देते हैं ये बच्चे, शांति से बैठ जाइए। अर्जुन ने कहा भगवान मेरा जो नाता है वह गुरु गोविंद का नाता है, जीवन भर यही नाता चलता रहे। उसके बाद नकुल को दिया, सहदेव को, जो मन इच्छित वरदे वे सबको दिया। उसके बाद अंत में बुआ कुंती से कहा बुआ अब तो आपको मांगना ही पड़ेगा, आप मांगिए, मैं आपको आज कुछ देना चाहता हूँ। तो बुआ कुंती ने अपने साड़ी का पल्लू पकड़ करके और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे यही दे दो कि मेरे जीवन में एक दुख जाए नहीं दूसरा दुख आ जाए, एक संकट जाए नहीं दूसरा संकट आ जाए, मुझे दुख दे दो, मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। भगवान बुआ कुंती की बात को सुनकर के रोने लगे। बुआ ये आप क्या मांग रही हैं? क्या संसार में कोई दुख मांग सकता है? संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कोई दुख मांग ले। बुआ जिस दिन से तुमने जन्म लिया है और आज तक
तुमने सुख देखा ही कहाँ है। और आज कुछ मांगने की बारी आई तो वह भी तुमने फिर से दुख मांग लिया। अब ये दुख मैं भुआ तुमको नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूं। भुआ कुंती ने कहा, केशव मुझे केवल दुख दे दो, मैं आपसे केवल दुख मांगना चाहती हूँ। नहीं भुआ, मैं आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। अगर जीवन के वृतांत को भुआ कुंती को देखा जाए तो एक दिन तक सुख से व्यतीत नहीं किया था भुआ कुंती ने। कुंती भोज राजा उसको गोद लेकर के आए और अपने नाम से कुंती नाम रखा, लेकिन वास्तविक जो नाम था वह प्रथा था। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, ये सबसे बड़ा बचपन का दुख मिला। उसके बाद जब जवानी आई तो ऐसे पति के साथ में उनकी शादी हुई जो जन्म से ही पीलिया का मरीज था, और उस पति को ऐसा श्राप मिला हुआ था कि जिस दिन पत्नी के पास में वह सहवास की कामना से जाएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन में पति का सुख भी नहीं देखा। ये तो देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, देवताओं के आह्वान से 5 पुत्रों का उनके पास में आगमन हुआ, लेकिन भुआ कुंती ने महाराज जीवन में कोई सुख नहीं देखा। आज भुआ कुंती के जीवन का वृतांत करके भगवान रोने लगे, कहने लगे, भुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। भुआ कुंती ने कहा, केशव सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से। तूने मत बदले करो, मैं जहाँ चलता हूँ नहीं चलेंगे करो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को तो हमें बार बार ग्रहण करना चाहिए जो हमें वह दुख बाद में सुख दे। तभी तो कहा गया है कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, सुमरन भजन न होई, जब तक सुमरन भजन न होई। भुआ कुंती ने कहा, केशव जब हमारे पास में दुख नहीं होगा तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तभी हमें सुख प्राप्त होते हैं, और जब हमें जीवन में दुख आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए जीव को दुख को तो बार बार प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए, जो हमें सुख की अनुभूति कराए वह दुख तो हमें बार बार सिरोधार्य करना चाहिए। बुआ कुंती को आज भगवान श्री कृष्ण वरदान देकर के कहा, बुआ अब मैं ये दुख तुम्हें नहीं दे सकता और हमेशा जीवन भर तुम्हें सुख देता हूँ। भगवान ने बुआ कुंती के हृदय को लगा लिया। बुआ कुंती भगवान के दर्शन पाकर के 5 पांडव, छठी द्रौपदी आज सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने उस समय सबको कृतार्थ कर दिया। समय पाकर के महाराज जिस सूक्ष्म रूप को भगवान ने बना करके उस गर्भ की रक्षा की, उस गर्भ का जब जन्म हुआ तो वह बालक महाराज जन्म लेते ही परीक्षण करने लगा कि मैंने जो गर्भ में एक सुंदर सी प्रतिमा देखी थी, सुंदर सा रूप देखा था, वह कहाँ है। इसीलिए महाराज उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, भक्त विशल भगवान की। आज 5 पांडवों के समक्ष महाराज उस बालक का जन्म हुआ। 5 पांडवों के वंश में महाराज ये सुंदर राजा बनकर के श्री परीक्षित जी महाराज आए थे। परीक्षित जी महाराज ने महाराज अपने
कुल की मान मर्यादा को रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। यहीं से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के सबके समक्ष द्वारका के लिए जब जाते हैं तो पांचों पांडव बड़े निराश होकर के भगवान को विदा करते हैं और भगवान द्वारका पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारका वासी की जय हो। भगवान जब द्वारका पहुंच गए तो अर्जुन का महाराज हस्तिनापुर में मन नहीं लगा। अर्जुन भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जब भगवान द्वारका गए तो द्वारका ही पहुंच गया और जब भगवान हस्तिनापुर में रहे तो हस्तिनापुर में रहा। पीछे पीछे भगवान के द्वारका पहुंच गया अर्जुन, और जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ गए, क्या बात है? आपस में बातें करते करते भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक सोफा सेट पर बातें कर रहे थे और बातें करते करते अर्जुन को नींद आ गई। थकान के कारण जब नींद आ गई तो अर्जुन सो गए। सोने के बाद भगवान ने देखा कि मेरा प्यारा भक्त है, मेरे बिना नहीं रह सकता। तभी तो संसार में कहा गया है कि सब प्यारों में प्यारा नाता भगवान भक्त का दिव्य नाता। अगर प्यारा नाता है तो भगवान और भक्त का बहुत बड़ा प्यारा नाता माना गया है। आज जैसे ही अर्जुन को देखा कि ये सो गए, भगवान ने सोचा मेरा प्यारा भक्त है, क्यों नहीं इसकी सेवा कर दी जाए। भगवान तुरंत अपने दोनों हाथों से अर्जुन के पैर दबाने लगे। अंदर कथा हो रही थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नारद जी आदि ऋषि सब एकत्रित होकर के भगवान की भजन कीर्तन किया करते थे। तो रुक्मणी जी ने सोचा अब आज तो भगवान भी यहीं पर है, क्यों नहीं कुछ दान कर दिया जाए ब्राह्मण देवता को। तो रुक्मणी जी ने कहा कि नारद जी बुला करके लाओ, दोनों का हाथ लग जाए, भगवान कृष्ण को बुलाया जाए। नारद जी बड़ी उच्चता से गए और जाकर के देखा तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। जैसे ही देखा भगवान ने पहले इशारा कर दिया कि बोलना नहीं, कहीं मेरे प्यारे भक्त की आंखें नहीं खुल जाए। तुरंत नारद जी पहुंचे। नारद जी से भगवान ने कहा कि देखिए नारद जी, मैं अपने भक्त को छोड़ करके नहीं जा सकता। बोले महाराज अर्जुन तो इस समय सोया हुआ है, बल्कि संसार की दृष्टि में अर्जुन सोया हुआ है नारद जी, लेकिन इसके रोम रोम से मेरा नाम निकल रहा है। अच्छा हाँ, जैसे महाराज डॉक्टर अपनी मशीन से चेक करके मरीज को देखता है, ऐसे ही नारद जी कान लगा करके आज अर्जुन के शरीर को चेक करते हैं। जहां पर नारद जी ने अपना कान लगाया वहीं से कृष्ण 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 नाम सुनाई दिया। बालों में कान लगाया, कृष्ण 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 सुनाई दिया। नारद जी को इतना आनंद आया, बैठ करके अपनी बीड़ा बजाते हुए भगवान की मस्ती भाव में मस्त होकर के झूमने लगे। रुक्मणी जी ने कहा अभी नारद जी गए, आए भी नहीं, जाओ सत्यभामा तुम देख करके लाओ। जिसको रुक्मणी ने भेजा भगवान ने वही लीला सबको दिखाई, कोई वापिस नहीं गया। रुक्मणी जी ने कहा, सोचा कि जिसको भेजती हूँ वह वापिस ही नहीं आता, क्या बात है, खुद ही जाकर के देखती हूँ। तो नारद जी के समक्ष देखा सब सत्यभामा जामवती सब बैठी हुई हैं। रुक्मणी जी ने देखा सब यही बैठे, क्या बात है। भगवान ने कहा रुक्मणी, मैं अपने भक्त को छोड़कर के कैसे आ सकता हूँ, जब मेरा भक्त आज सोते हुए भी इसके रोम रोम से मेरा नाम निकल रहा है। ऐसे भक्त को छोड़ करके, ऐसे भक्त की सेवा छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। उस समय महाराज रुक्मणी को तो इतना आनंद आया, उस नाम का स्मरण सुन करके खड़ी होकर के नाचने लगी। सत्यभामा ताली बजाने लगी, नारद जी बीड़ा बजाने लगे और इतना बड़ा सुंदर संकीर्तन हो गया महाराज, सब नाचने में मस्त हो गए। आपने आज तक तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा नाचते थे, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी नाच रहे हैं और भाव से बड़ी मस्ती से महाराज उस भजन में आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी उस नाम की खुशी में, जो अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है, उस खुशी में हम भी नाचेंगे, गाएंगे और प्रेम से भगवान के कथा में अपने मन को लगाएंगे। तो कौन कौन नाचेगा भगवान के नाम की खुशी में? नाचना किस किस को आता है? उस बच्चे को ही आता है और किसी को नहीं आता। नाचना आता है आपको किसी को?
नहीं आता? हमारे परीक्षित जी को आता होगा। परीक्षित जी, आपको नाचना आता है तो हाथ उठाइए। नाचना आता है तो आपको आता है? हाथ उठाइए, आता है। अरे वैसे कूद लेना, कोई बात नहीं है। भगवान के नाम में शर्म नहीं करनी चाहिए, है? संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने नाचने में संकोच नहीं करना चाहिए। जिनको आता है बड़ी मस्ती से नाचे और आनंद से भगवान के उस संकीर्तन में अपने मन को लगाएं। वो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ऐसे नहीं चलेगा। कौन कौन अपना जीवन भगवान के हवाले करना चाहता है? हाथ उठाइए। सब करना चाहते हैं तो हमारे श्री परीक्षित जी महाराज और परीक्षित जी दोनों नाचेंगे खड़े होकर के। हाँ, देखिए कितना सुंदर भाव है। तुम सब तो वैसे ही माटी के धोना हो, है? और सभी ने ताली बजानी है प्यार से। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए भाव से जय हो। एक बात बताइए, बंदरिया बंदरियाओं पे नाचना आता है? बंदरों पे भी आता है कि नहीं आता? आप पे आता है नाचना? तो तुम्हारी तरफ तो बहुत जगह पड़ी है, खड़े होकर के नाच लो। जय हो हरि लाल की जय हो। कंस ने हमको बहुत सताया, कंस ने हमको बहुत सताया, कंस ने हमको, हाँ कंस ने हमको बहुत सताया, कंस ने हमको बहुत सताया, आकर हमें बचा ले मुरलिया वाले, आकर हमें बचा ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी जोर से तालियों की सेवा करते हुए मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली, हाँ मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की,
वाले, चाहे नाच नचाले मुरलिया वाले, चाहे नाच नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एमसी दोनों हाथ की ताली बजाते हुए भाव से तो तेरी शरण में माधव, हम तो तेरे शरण में माधव, हम तो तेरी, हाँ हम तो तेरी शरण में माधव, हम तो तेरी शरण में माधव, हम तो तेरी, हम तो तेरी, हम तो तेरे, हम तो तेरे, हम तो तेरी शरण में माधव, हम तो तेरी शरण में माधव। वृंदावन में बोला ले वाले, वृंदावन में बोला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके बिहारी लाल की बहुत सुंदर। हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों के, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, आकर हमें बचा ले मुरलिया वाले, आकर हमें बचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, तेरे हवाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारा लगाने में बहुत कंजूसी करते हो, रोज कहना पड़ता है, क्या बात है? जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए भक्ति विशाल भगवान की जय हो। आहा, अब आनंद आया ना? इतना बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ, उस संकीर्तन की मेरा भक्त जब मेरी तरफ चल कर के आता है, संसार में इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है, अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण करता है तो मैं उसकी मन की कामना पूर्ण करने के लिए दौड़ आता हूं। 7 महीने तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास में रहे। 7 महीने के पश्चात भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। भगवान इस धरातल को छोड़ करके अपने धाम के लिए चले गए थे।
उस समय जब भगवान अपने धाम को चले गए तो अर्जुन की उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि बिना भगवान के वह नहीं रह सकता था। जैसे बिना जल के मछली तड़पने लग जाती है, ऐसे ही अर्जुन भगवान के बिना तड़पने लगे। और जब वापस अपने भाइयों के पास में पहुंचे रोते बिलखते, तो पांचों भाइयों ने गले लग करके उसको मिलाया।